तो प्यारे बच्चों, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आपकी जो सेंटअप एग्जाम डेट है वो आ चुकी है और सभी लोगों को खुशी भी होनी चाहिए क्योंकि आपकी परीक्षा अब नजदीक आ रही है। जो आपने साल भर तैयारी की है, जो वर्ष भर मेहनत की है, हम लोगों ने, आप लोगों ने, और उसकी डेट क्या हो चुकी है, आ चुकी है। अब क्या होगा मेरे भाई, अब हम लोग अपनी जो तैयारी है उसको जांचेंगे, परखेंगे और भैया एग्जाम देंगे और फिर अपना जो फल होगा, परीक्षा परिणाम होगा, उसकी खुशी मनाएंगे मेरे भाई। तो चलो भैया, मैं बताता हूं, आ गई है सेंटअप परीक्षा की डेट। हो जाइए तैयार, एकदम कमर कस लीजिए बच्चों। क्या होगा अगर आपने सेंटअप परीक्षा ना दी? तो देखो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत बच्चे सेंटअप परीक्षा छोड़ते हैं, तो बेटा सेंटअप परीक्षा मत छोड़ना, मत छोड़ना। मेरा एक बार फिर से विनम्र निवेदन है, मत छोड़ना मेरे भाई। क्योंकि देखो, मैं दिखाता हूं, इंटर और मैट्रिक की परीक्षा, सेंटअप परीक्षा 19 नवंबर से कब तक होगी मेरे भाई? कहां से होगी मेरे भाई? तो 19 नवंबर से स्टार्ट है। 75% उपस्थिति वाले ही दे सकेंगे परीक्षा। देखो, जिनकी अटेंडेंस क्या है, 75% है, वही लोग सेंटअप की परीक्षा भी दे पाएंगे, है ना। क्या भैया, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर व मैट्रिक की परीक्षा 2026 के लिए सेंटअप परीक्षा की तिथि जारी कर दी, है ना। अब तुमको सिंपल सी बात देखना है, मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 19 से 22 नवंबर को होनी है। कब भैया? मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 19 से 22 नवंबर। मैट्रिक की जो प्रायोगिक परीक्षा है वो कब होगी मेरे भाई? 24 नवंबर को होगी। प्रायोगिक परीक्षा कब होगी? 24 नवंबर को। और मेरे भाई समझो, 75% उपस्थिति नहीं होने पर परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। अनुपस्थिति या फेल होने पर बोर्ड की मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे आप। समझ लेना कि अगर आप अनुपस्थित हुए या फेल हो गए तो आप जो है, आप बोर्ड का एग्जाम इस साल नहीं दे पाएंगे। आपका प्रवेश पत्र भी निर्गत नहीं किया जाएगा अगर आप अनुपस्थिति दिखाई दिए गए, है ना। आप अनुपस्थित हो गए या आप फेल हो गए तो आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, और एडमिट कार्ड नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए सेंटअप बहुत जरूरी है, सबको एग्जाम देना है, ठीक है ना बच्चों। परीक्षा दो पाली में होगी। पहली पाली 9:30 से 12:45 तक की होगी और दूसरी पाली होगी 5:15 बजे से, 2 बजे से शुरू होगी, 5:15 बजे तक चलेगी, ठीक है ना। 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाएगा, बाकी आपका टाइम होगा, आप उसको जो है मैनेज कैसे करेंगे सवालों को हल करने में, ठीक है। तो चलो देखते हैं मेरे भाई, है ना। डेट क्या है आपकी, है ना, सेंटअप परीक्षा की? तो भैया पहले क्या है, परीक्षा की तिथि 19/11/2025 दिन बुधवार है ना। 19 नवंबर बुधवार के दिन से आपकी परीक्षा स्टार्ट है, जिसमें पहली शिफ्ट में आपकी क्या है, मातृभाषा है। मातृभाषा वो भी कौन सी? हिंदी। 101 कोड के साथ जिनकी मातृभाषा हिंदी होगी, ये प्रथम पाली में है। और दूसरी क्या है मेरे भाई, मान लो ये उर्दू है, 103 कोड के साथ। इधर द्वितीय पाली में क्या होगा मेरे भाई, सेकंड शिफ्ट में, तो ये होगी 106 वाली जो हिंदी होगी, 106 कोड के साथ, ये द्वितीय पाली में होगी मेरे भाई, ये द्वितीय भाषा के अंतर्गत आएगी, ठीक है। और मान लो ये भोजपुरी 109 पे है और संस्कृत कितने पे है, 105 कोड के साथ है, ठीक है। अब मेरे भाई 20 तारीख को, 20 नवंबर को, गुरुवार को आपका विज्ञान विषय का पेपर है। किसका मेरे भाई? 112 कोड के साथ, और ये है 9:30 बजे से, 9:30 बजे से पेपर है, 12:15 बजे तक का पेपर होगा मेरे भाई। और इधर क्या है, दूसरी पाली में आपका सामाजिक विज्ञान है, 111 कोड के साथ, मींस एसएसटी का पेपर है। कब से मेरे भाई? अपराह्न 2 बजे से लेके 4:45 तक, 20 नवंबर को। 20 नवंबर को आप विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों विषय का पेपर देंगे। पहली पाली में विज्ञान, दूसरी पाली में सामाजिक विज्ञान। अब आ जाते हैं मेरे भाई 21 तारीख को। तो 21 तारीख को आप गणित विषय का पेपर देंगे और गणित विषय का जो कोड होगा वो 110 होगा, और शाम को देंगे आप 2 बजे से अंग्रेजी विषय का पेपर, जो कि होगा 2 बजे से, ठीक है। पहली पाली में गणित का पेपर, दूसरी में अंग्रेजी का पेपर। कब? 21 नवंबर को, ठीक है, दिन शुक्रवार होगा। और 22 नवंबर को क्या होगा मेरे भाई, है ना, 22 नवंबर को शनिवार होगा, और शनिवार के दिन आपके जो ऐच्छिक विषय हैं, ऑप्शनल हैं जो,
उनका पेपर होगा उच्च गणित, अर्थशास्त्र, फारसी, वाणिज्य, मैथिली जो लिया है उन सब का पेपर होगा। तो बच्चे सेंटअप एग्जाम की तैयारी में लग जाइए और बढ़िया से एग्जाम की तैयारी करिए, कॉन्फिडेंस में तैयारी दीजिए, करिए मेरे भाई। तो मेरे भाई चलते हैं, फिर मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। सभी को नमस्कार है, जय हिंद है और सभी को ऑल द बेस्ट है।